हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये एक कहानी है एक पेशेंट की, जो कि अपने लाइफ में काफ़ी परेशान रहता है। उसको एक बहुत गंभीर बीमारी रहती है। ऐसा नहीं कि उस पेशेंट ने प्रयास नहीं किया, उस पेशेंट ने काफ़ी प्रयास किया। अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया, अलग अलग हकीमों के पास गया, जहाँ पे उसने बहुत प्रयास किया कि उसकी बीमारी किसी तरीके से ठीक हो जाए। पर लगातार कई वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाया, उसकी बीमारी दूर नहीं हो पाई। और अंत में उसने ऐसा सोच लिया कि उसकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती। जब वो पूरी तरीके से निराश रहने लगा, तो उसके गांव के कुछ लोगों ने उसको बताया कि आप इतने निराश क्यों हैं। वहीं बगल के गांव में एक जो है, एक बहुत ही पुराने एक वैद्य आए हुए हैं, जो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। हो सकता है कि उनके पास आपकी बीमारी का इलाज हो। इस बार जब पेशेंट ने इस बात को सुना, तो उसे लगा कि हाँ हाँ, हो सकता है कि कोई प्राचीन अगर वैद्य हो तो उनके पास मेरी इस गंभीर बीमारी का इलाज हो। बहुत ही उम्मीदों के साथ वो पेशेंट उन आयुर्वेदिक वैद्य के पास पहुंचता है और अपनी पूरी व्यथा उनको बताता है। जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं वो उस पेशेंट की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसे बताते हैं कि आप कुछ डू एंड डोंट्स का फॉलो करिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसे बताते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरीके से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसे कुछ मेडिसिन्स बताकर उसे बोलते हैं कि आप इसको फॉलो करिए और टाइम टू टाइम मुझसे मिलते रहिए और मुझे अपडेट देते रहिए कि आपका कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। ये सुनने के बाद बहुत विश्वास के साथ वो मरीज वापस अपने घर आता है और जैसा वैद्य जी ने उसको बताया होता है, वो पूरी तरीके से एज इट इज उसको फॉलो करने लगता है। और कुछ ही महीनों के बाद वो देखता है कि जो उसकी असाध्य बीमारी थी, जिसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर हकीमों के पास नहीं था, वो बीमारी अब उसकी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब उसे लगता है कि अब तो उसकी बीमारी ठीक हो रही है और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, अब उसे दोबारा से दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, लगातार दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। जो डू एंड डोंट्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वैद्य जी ने उसे बताए थे, अब उसे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो ठीक हो चुका है। ये उस पेशेंट को लगने लगता है। वो पेशेंट अब वैद्य जी से बात करना, उनसे कंसल्ट करना, उनसे मिलना जरूरी नहीं समझता, कि उसे लगता है अब तो मैं ठीक हो चुका हूं, अब वैद्य की क्या आवश्यकता है। विद इन द टाइम वो इन सारे नियमों को छोड़ देता है और अपने लाइफ में जो स्पिरिचुअल जो वैद्य जी ने जो उनको जो भी डू एंड डोंट्स बताए थे, उनको फॉलो करना छोड़ देता है। और कुछ ही समय के बाद वो पेशेंट दोबारा से बीमार हो जाता है और कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ, और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। दोस्तों, हमने जो कहानी सुनी, ये कहानी एक सिर्फ पेशेंट की नहीं है। ये कहानी हम में से हर उस व्यक्ति की है जो अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस समझता है और इसी वजह से वो अपने लाइफ में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, डू एंड डोंट्स को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का प्रयास करता है। जैसा कि हम सब लोग का अनुभव होगा कि हम सभी लोग जब हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है किसी भी स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू, किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें बहुत उत्साहित फील करता है। हमें लगता है कि एक नया काउंटर कल्चर हमें मिलता है, एक नई चीज़ें मिलती हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे देयर आर डीटीज़, ब्यूटिफुल डीटीज़, और वहाँ बहुत उनके भव्य तरीके से सेवा हो रही है। वी गेट सम चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, मंत्रा मेडिटेशन। इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड सूदिंग। और हमें जो है कीर्तन मिलता है, अच्छा प्रसादम मिलता है, बुक्स मिलती है, अच्छा फिलॉसफी मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं एसोसिएशन करने के लिए, धाम, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, और कई प्रकार की चीज़ें हम अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम बहुत उत्साहपूर्वक बात करते हैं अपने सुपीरियर्स के थ्रू, मेंटर्स के थ्रू, और जो है हम जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। बट ओवर द टाइम हम देखते हैं कि हमारा जो उत्साह है वो धीरे धीरे कम होने लगता है।
हमें लगता है यार वही चैंटिंग, वही हरे कृष्णा, वही डीटीज, वही बुक्स, वही प्रसाद, वही वृंदावन, कुछ बोर सा हो गया है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो ग्रेजुअली जो है हमारा उत्साह कम होने लगता है। जैसा कि हम सब लोग को याद होगा कि जब हम स्कूल डेज में थे तो जब भी हम किसी नए क्लास में प्रमोट होते थे तो वहाँ नई किताबें आती थी, उनके ऊपर नया कवर, नया स्टिकर, नया बैग, नया क्लासरूम। तो हम सब लोग बहुत उत्साहित होते थे, उन किताबों को बहुत उत्साहपूर्वक जो है बैग में रखते थे, कवर करके ले जाते थे, उनको बहुत ध्यान से पढ़ते थे। उन किताबों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती थी जब, बिकॉज दे आर न्यू बुक्स। बट ग्रेजुअली आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ जो है फिर से हमारा उत्साह जो है पढ़ाई में, पढ़ने के लिए कम हो जाता था। बिकॉज जब भी हमें लाइफ में कुछ नई चीज़ें मिलती हैं तो हम उसको बहुत उत्साहित होकर करने का प्रयास करते हैं, बट कुछ समय के बाद वो उत्साह कम हो जाता है। सवाल ये है, उत्साह कम क्यों होता है? स्पिरिचुअलिटी अच्छा लग रहा है, अप्लीकेबल है, सब समझ में आ चुका है कि माइंड के लिए, अपने फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए, ना सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए जो स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी साइंटिफिक, और हम इसको करने लगते हैं। बट फिर क्यों हमारा उत्साह कम हो रहा है? दैट इज़ अ पॉइंट। पॉइंट ये है दोस्तों कि हम सभी लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम खाली हाथ नहीं आते हैं। वो गाना आपने सुना होगा ऋतिक रोशन का कि खाली हाथ आए हैं हम खाली हाथ जाएंगे। बट ऐसा कोई नहीं है। ये सिर्फ गानों में होता है। रियल लाइफ में कोई खाली हाथ ना आता, ना कोई खाली हाथ जाता है। हम भी जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, हम अपने साथ एक खाली बैग लेके आते हैं, और उस बैग के अंदर जो है अपनी प्रीवियस कंडीशनिंग, प्रीवियस हैबिट्स, प्रीवियस मेंटेलिटी, ना सिर्फ इस लाइफ का 20-25 साल पुराना जो हमने जिस प्रकार से हमने अपना लाइफ को जिया है, ना सिर्फ वही लाइफ बल्कि प्रीवियस बर्थ, लाइफ आफ्टर लाइफ, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी जो है इट्स इटर्नल प्रोसेस, बिकॉज वी आर इटर्नल, वी आर सोल। सो इन प्रीवियस लाइफ में भी जो हमारी कंडीशनिंग है, जो हमारी हैबिट्स हैं, वो सारे संस्कार का एक पूरा बड़ा बैग लेके हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। तो टाइम टू टाइम वो जो हमारे प्रीवियस हैबिट्स, कंडीशनिंग है, वो ग्रेजुअली टाइम टू टाइम हमारे जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, स्पिरिचुअल पाथ में एक हिंड्रेंस जो है प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हमारा उत्साह कम होता है। ग्राफ कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। कभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं, कभी लगता है कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कहीं भगवान नहीं हुए तो क्या, मैं कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बन रहा हूँ, मेरे कॉलेज वाले एंजॉय कर रहे हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं माला कर रहा हूँ। इस प्रकार के डाउट्स भी आते हैं। तो ये इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी प्रीवियस कंडीशनिंग है, प्रीवियस हैबिट्स हैं जो हमें हिंड्रेंस की तरीके से हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस करती हैं। कई प्रकार के ऑब्स्टेकल आती हैं, हमारे माइंड के थ्रू आएंगी। कोई आपको दूसरा व्यक्ति बोल देगा, कोई आपके दोस्त बोल देगा, कोई रिलेटिव बोल देगा, कभी पेरेंट बोल देंगे, कभी आप कुछ ऐसे इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देख लेंगे। तो इन सो मेनी फॉर्म वी आर गेटिंग डाउट, वी आर गेटिंग ऑब्स्टेकल in the path of in the path of spirituality। इसीलिए दोस्तों लगातार उत्साह बनाए रखने के लिए कई प्रकार की स्पिरिचुअल मेडिसिन भी बताई गई हैं। स्पिरिचुअल मेडिसिन से मतलब कुछ ऐसे मेडिसिन जिनको हम रेगुलर बेसिस पे लेने का, जैसे बीमारी से अगर बचना है दोस्तों, जैसे अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो कोविड पैंडेमिक से बचना है तो इसलिए डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि रेगुलर मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, स्टीम लें, गर्म पानी लें, और जो विटामिन सी लें रेगुलर बेसिस पे करें। एक दिन 2 दिन नहीं, एक दिन मास्क पहन लिया फिर उसके बाद मास्क हटा के घूम रहे, नहीं, ऐसा नहीं। रेगुलर वी हैव टू टेक, बिकॉज अगर हमें रेगुलर प्रोटेक्शन चाहिए तो रेगुलर हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से अगर हमें रेगुलर उत्साह बना के रखना है स्पिरिचुअल प्रोसेस में, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, तो हमें रेगुलर स्पिरिचुअल मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी। तो स्पिरिचुअल मेडिसिन क्या है? वो स्पिरिचुअल मेडिसिन है दोस्तों, फॉर एग्जांपल बताया जाता है डेली चैंटिंग करना, डेली मंत्रा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना, समय निकाल कर कुछ भगवत गीता, भागवतम स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम्स को सुनना, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस हैं, जो एलिवेटेड सोल्स हैं, उनके रियलाइजेशंस को सुनना, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करना, सेंटली पर्सन्स जो हैं, डिवोटीज, उनका एसोसिएशन करना, स्पिरिचुअल जो धाम है, वृंदावन, मथुरा, द्वारका,
जगन्नाथपुरी, मायापुर, वहाँ पर जाकर टाइम टू टाइम जाना। तो कुछ मेडिसिन्स बताई गई हैं, अगर इनका हम पालन करेंगे तो हम लगातार उत्साह बना के अपना रख पाएंगे। बट अगर हम ऐसा करने में अगर हम जो है लापरवाही बरतते हैं या जानबूझ के अगर हम इसको अवॉइड करते हैं, तो ये 110% श्योर है कि हमारा उत्साह जो है एक कंटिन्यूस लेवल पे मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि उधर से ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं और मेडिसिन हम नहीं ले रहे हैं। लगातार जो है ऑब्स्टेकल आती जा रही हैं हमारी तरफ, हमारे ऊपर अटैक होता जा रहा है, हमें डाउट देने के लिए एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, साइंस और साइंटिफिक टेम्परमेंट के थ्रू अलग अलग तरीके से हमें डाउट्स दिए जा रहे हैं। बट अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेडिसिन नहीं लेंगे, एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, है ना, कोरोना टैबलेट्स नहीं लेंगे, वी विल गेट अफेक्टेड बाय द वायरस। सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक स्पिरिचुअल मेडिसिन ऑन द डेली बेसिस if we want to maintain our continuous enthusiasm in our spiritual life। उसी तरीके से दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिनों की बात नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइफ जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो करने का प्रयास हम कर रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक फ्लोइंग अगेंस्ट द करंट। होल सोसाइटी is going in another direction and we are trying to move in another direction। सोसाइटी जा रही है कि खाओ पियो मौज करो, सुट्टे पियो, इलिसिट सेक्स करो, मीट खाओ, और जो है किसी को कुछ भी बोल दो, टशन में रहो, ईगो में रहो, भोकाल में रहो। एंड वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी, गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड अवॉइडिंग सिंफुल एक्टिविटीज़, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये एक तरीके से हम जो है वी आर मूविंग अगेंस्ट द करंट, वी आर मूविंग अगेंस्ट द अप स्ट्रीम। जैसे नदी में अगर अप स्ट्रीम की तरफ, धारा की विपरीत दिशा में अगर हमें जाना हो तो हमेशा चैलेंज होता है। डाउन स्ट्रीम में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, हमेशा अगर व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक डिग्रेड हो जाएगा। तो डिग्रेड होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है अपने आप को अपग्रेड कर पाना। दैट इज़ अ बैटल, दैट इज़ अ टफ थिंग, एंड दैट वी आर ट्राइंग टू डू। सो वी हैव टू टेक प्रॉपर मेडिसिन्स, प्रॉपर प्रोसेस ऑन रेगुलर बेसिस। अदरवाइज होगा क्या कि उधर से बहाव तेज है, अगर हम जाना हमें अप स्ट्रीम की तरफ से, बट डाउन स्ट्रीम की तरफ से बहाव काफ़ी तेज है। अगर हम कमज़ोर हो जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम हमें अपनी तरफ बहा के ले जाएगा। So that is a process. That is the main thing. So हमें एक चीज़ ये भी हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों कि हो सकता है कि जो चैलेंजेस हों हमारे सामने, कुछ ऐसे एल्योरमेंट्स हों, टेम्पटेशंस हों जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हों, या जो हमें ड्रैग कर लेती हों, हम सिंसियरली फॉलो करना चाहते हों, बट कुछ हमारी पास्ट हैबिट हैं, कंडीशनिंग है, बैड हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, जो हमें ड्रैग कर कर वापस जो है हमें अगेंस्ट द स्पिरिचुअल प्रोसेस हमें लेके जाती हूँ। हो सकता है, और दिस इज मेरे साथ भी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि टिल ओवर लास्ट ब्रेथ ऑफ अवर लाइफ ये सारी चीज़ें हमारे सामने रहेंगी। ऐसा नहीं कि अभी अभी चल रही हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, आगे और चीज़ें डिग्रेड ही होने वाली हैं। जिन चीज़ों, जो टेम्पटेशन, जो एल्योरमेंट्स, जो अट्रैक्शंस, जो डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने हैं, वो आगे भी रहेंगी। तो क्या करें? छोड़ दें, पीठ दिखा के भाग जाएं, या हार मान लें, या अपने ऊपर काम करें, इनको हम ओवरकम करें। दैट वी हैव टू डिसाइड। अगर ओवरकम करना है, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना है, देन we have to follow spiritual practices. We have to do spiritual practices on a regular basis with full sincerity. That is the only way. तो ये जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसा नहीं कि इनको पार नहीं किया जा सकता। ये इनको ऐसा है कि इनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। So many people are practicing all across the world. When they can do, then why we cannot do? बट अंतर यही है कि क्या हम सिंसियर हैं इसको करने के लिए, क्या हमारे लाइफ में प्रायोरिटी में है। अगर प्रायोरिटी में है तो डेफिनेटली वी कैन डू।
और कई लोग ऐसा कर रहे हैं, कई लोग कर चुके हैं। सो दैट इज़ अ पॉइंट, दैट इज़ अ पॉइंट कि हमें इसको प्रायोरिटी बेसिस पर अपने वी हैव टू एनालाइज कि हमारे लाइफ में कितना मैटर करता है, कितना प्रायोरिटी में है, और उसके हिसाब से हमें इसको करने की आवश्यकता है। बिकॉज वी हैव टू क्रॉस इट। हमें ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं इनको लेके नहीं चलना है, हमें अपने स्तर को इनसे ऊपर करके देखना है, एक बिगर पिक्चर में हमें आके देखना है इन चीज़ों को। फॉर दिस वी हैव टू अपग्रेड ओवर सेल्फ, नॉट डिग्रेड, वी हैव टू अपग्रेड ओवर सेल्फ। एंड फॉर अपग्रेडिंग वी हैव टू फॉलो दिस प्रैक्टिस, जस्ट लाइक वेरी सिंपल प्रोसेस। ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत 24 घंटे का प्रैक्टिस है, इट्स अबाउट 1 आवर एंड 1.5 आवर। अगर आप चैंटिंग करते हैं और जो है हाफ एन आवर रेगुलर बेसिस पे हम अगर वी रीड सम बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, और जो है हाफ एन आवर अगर हम जो प्रिस्क्राइब अगर हम कुछ लेक्चर्स सुनते हैं फॉर हियरिंग, सो दिस 2-3 थिंग्स जो हमें, दिस थिंग्स विल गिव अस स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन। और टाइम टू टाइम अगर हम अपने ऑब्स्टेकल्स को रिवील करते हैं अपने सुपीरियर्स के थ्रू, उनसे अगर हम गाइडेंस लेते हैं और उनके प्रोसेस को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं जो जितना हम कर पा रहे हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, तो डेफिनेटली वी विल ग्रो। सो दैट इज़ द प्रोसेस, दैट इज़ द मेन थीम। बिकॉज अगर हम इग्नोर करेंगे तो हम ड्रैग अवे हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स पे कई बार ऐसा दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री में कि जब हिरन का झुंड जब पानी पीने आता है तो वहीं पीछे झाड़ में जो है कई शेर और जो टाइगर्स हैं वो छुपे होते हैं। तो जैसे ही जो हिरन जो है जहाँ भी अगर थोड़ा सा भी केयरलेस हुई, वहीं पे जो है तुरंत जो है बाघ जो झपट्टा मार के उसको अटैक कर देता है। इसीलिए जो हिरन है उनके भी सींग इस तरीके से बहुत एक्टिव होते हैं, वेरी एक्टिव। जहाँ देखते हैं कि कोई आ रहा है तो तुरंत दे रन अवे। उसी तरीके से वी हैव टू बी वेरी अलर्ट बिकॉज नेगेटिव फोर्सेस आर कमिंग। हमारे एक तो हमारे अंदर ही है, सबसे पहले वो सब ज़्यादातर हमारे अंदर है, हमारे हार्ट के अंदर, हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी जो है डिग्रेडेशन भरा पड़ा है मूवीज़ के थ्रू और प्रीवियस लाइफ के थ्रू एंड सो मेनी थिंग्स, ईगो, एनवी, लस्ट, एंगल, ग्रीड, ये सब ठूस ठूस के भरा हुआ है। ऊपर से बाहर से भी सोसाइटी से, रिलेटिव्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, अलग अलग एंगल से आता है। सो दैट्स वी हैव टू वेरी अलर्ट। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए दोस्तों इसमें हमें और आपको दोनों लोग के लिए, ऐसा नहीं कि मैं बहुत आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, आई एम शेयरिंग कि हम सभी लोगों को लगातार जो है दवाई लेने की आवश्यकता है। अगर दवाई नहीं लेंगे तो वायरस से अफेक्टेड हो जाएंगे। तो दवाई है भगवान का नाम का चैंटिंग करना, बुक्स को पढ़ना, लेक्चर्स को सुनना, एसोसिएशन करना और प्रॉब्लम्स को रिवील करना, सॉल्यूशंस को जो मिल रहे हैं उसको फिर से अप्लाई करना और रिपोर्ट करना उसको। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो है इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट में बता सकते हैं और उम्मीद करते हैं आप इसको फॉलो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।